हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम वो वाला सम सॉल्व करने वाले हैं जो मैंने आपको लास्ट होमवर्क दिया था। शायद आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। एक्चुअली उसके अंदर में गुडविल दिया हुआ था बैलेंस शीट के अंदर में, जो आपको मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होमवर्क में दिया था, वो आप मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना कि किस तरीके से इसका गुडविल का ट्रीटमेंट देना है। क्वेश्चन के जो तीन पार्टनर्स हैं वो है अनु, रेनू और दीनू। अनु, रेनू और दीनू ये तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। क्या है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2:2:1। ना देखते हैं किस तरीके से क्या करना है इसको। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर में बैलेंस शीट के अंदर में आपको दिया हुआ है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ था 8000। तो आपको क्रेडिटर्स को डायरेक्टली लायबिलिटीज में लिखना है 8000। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे का दिया हुआ है बिल्स पेएबल 2000। उसके बाद में दिया हुआ है जनरल रिजर्व 5000। एंड जनरल रिजर्व को क्या करना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे पहले आ जाएगा यहाँ पे अपना बैलेंस ड्रॉ डाउन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना प्लीज, फुल फॉर्म में लिखना, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कंजस्टेड है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। रिजर्व दिया हुआ है 5000, जिसको आपको क्या करना है? तीनों पार्टनर्स में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। रेशियो है 2:2:1, मतलब 2/5, 2/5 एंड 1/5, 2 to 4 and plus 1 5. Now, so 5000 into 2/5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 3 0. क्या गया 1000 into 2, 2000। अगेन हम करेंगे 5000 into 2/5, so आंसर आ जाएगा सेम 2000। फिर अगेन करना है 5000 into 1/5 is equal to आ जाएगा आंसर 1000। तो जो जनरल रिजर्व है डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2000 एंड 1000। ये रिटायरमेंट का समय, इसलिए जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एडमिशन में हम क्या करते थे? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं आगा नेक्स्ट पोस्टिंग की तरफ। अगला दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए इनके फर्स्ट है अनु का दिया है 40000 40000। इसका दिया हुआ है 30000 और लास्ट में पार्टनर है दीनू, जिसका दिया हुआ है 15000। तो ये है हमारी लायबिलिटीज का, जिस पर से हमने पोस्टिंग कर दिया। अब हम चलते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में सबसे पहले दिया हुआ है बैंक। तो हम एक काम करेंगे, बैंक अकाउंट यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। टू बैलेंस ड्रॉ डाउन 5000। बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 5000। देन उसके बाद डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 20000। तो हम लिखेंगे डेटर्स 20000। ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, उसको नहीं लिखेंगे, नीचे लाइन छोड़ देंगे। आगे नीचे रिवैल्यूएशन अमाउंट कुछ दिए हुए हैं। उसके बाद फर्नीचर का जो अमाउंट दिया हुआ है वो दिया है 15000। इसके ऊपर भी अमाउंट है, रिवैल्यूएशन नीचे दिया हुआ है। ओके, एडजस्टमेंट है, इसलिए उसको इनर कॉलम में लिख देंगे फर्नीचर के बाद में दिया हुआ है मशीनरी का भी रिवैल्यूएशन दिया हुआ है नीचे। अमाउंट दिया है क्वेश्चन में बैलेंस शीट में 4000, तो लिख दिया 4000, नीचे एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद में आगे दिया हुआ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी
27,000 और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का भी ऊपर भी एडजस्टमेंट है। अमाउंट दिया हुआ है 27,000, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको भी इधर कॉलम में लिखकर एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद में दिया हुआ है गुडविल 30,000। ओके, तो गुडविल का हम क्या करेंगे, यहीं पे अमाउंट लिख देंगे गुडविल, और गुडविल का जो अमाउंट दिया है 30,000। ओके, इसको अंदर लिख देंगे इनर कॉलम में। नीचे कुछ रिवैल्यूएशन दिया है, नीचे कुछ अमाउंट दिया है, देखते हैं क्या इसका इफेक्ट होगा, क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ इसलिए इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये थी हमारी बैलेंस शीट। इस तरीके से हमने बैलेंस शीट को पोस्टिंग कर दिया, कुछ भी इसके अंदर में डिफिकल्ट नहीं था, बस गुडविल दिया था, गुडविल को लिखना है। आगे चलते हैं, आगे एडजस्टमेंट की तरफ। अब पार्टनर जो है दीनू है, वो क्या हो रहा है, बिजनेस में से रिटायर हो रहा है। ये जो पार्टनर है दीनू क्या कर रहा है, बिजनेस में से रिटायरमेंट ले रहा है फॉलोइंग कंडीशंस के बेसिस पर। चलो ठीक है, पहली कंडीशन दिया है, पहली एडजस्टमेंट दिया है हमको, एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000। एसेट्स का रिवैल्यूएशन दिया है, एसेट्स में सबसे पहले रिवैल्यूएशन दिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000। 30,000 क्या करना है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है 30,000। लॉजिक क्या है अपना, वही लॉजिक है। अंदर देखो 27 है, बाहर देखो 30,000 है। मैं इसके अंदर मैं जब 3,000 को प्लस करूंगा तो 30,000 हो जाएगा। 27,000 प्लस 3,000 30,000 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड रिवैल्यूएशन। ये हो गया हमारा ऐड रिवैल्यूएशन, मतलब यहाँ पे 27,000 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्वेश्चन में दी हुई थी, 30,000 ऐड किया तो बाहर आ गया 30,000। अब यहाँ पे देखो आप, एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एसेट्स क्या हो रही है, देखो इंक्रीज हो रही है। कितना इंक्रीज हो रही है, 30,000 से इंक्रीज हो रही है। और जब भी एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। सो बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3,000 से क्या हो गई है, वो इवैल्यूएशन हो गई है। चलो आगे चलते हैं, आगे देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, मशीनरी ₹5,000। अब आगे चलते हैं, आगे देखो क्या दिया हुआ है, मशीनरी ₹5,000। मशीनरी देखो यहाँ पे कितना दिया है, 4,000। क्वेश्चन में उसका रिवैल्यूएशन किया और बोला है 5,000 उसका वैल्यू होना चाहिए। चलो ठीक है, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, 5,000 उसका रिवैल्यूएशन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4,000 और यहाँ 5,000, क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1,000 का डिफरेंस, मतलब वो 1,000 में लिखूंगा। यहाँ पे 4,000 में 1,000 प्लस करूंगा तो 5,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड रिवैल्यूएशन, क्या लिखेंगे, ऐड रिवैल्यूएशन 1,000। फिर से देखो यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी एसेट 1,000 से इंक्रीज हो रही है, तो उसका जो इफेक्ट है वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। मशीनरी 1,000। चलो आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते, आगे देखो क्या दिया है, फर्नीचर। आगे दिया हुआ है फर्नीचर इज ₹12,000। फर्नीचर ₹12,000। देखो यहाँ पे फर्नीचर दिया है 15,000। क्या करना है, कुछ नहीं, बोला रिवैल्यूएशन कर दो। मैंने बोला ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे 12,000। अब देखो यहाँ पे 15 और 12 में कितने का डिफरेंस है, 3,000 का डिफरेंस है। तो ये आ गया 3,000, ये आ गया यहाँ पे 3,000। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप 15,000 में से 3,000 को माइनस करेंगे तो आएगा, या प्लस करेंगे तो आएगा। अब जाहिर सी बात है 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। देन लेस रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन लिख सकते हो या डेप्रिसिएशन लिख सकते हो। यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे आप एप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन बोला है, आप वहाँ पे रिवैल्यूएशन लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हो जाएगी, देखो एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। एसेट क्या हो गई, देखो 15,000 से 12,000 हो गई, 3,000 डिक्रीज हो गई। एसेट जब डिक्रीज होती है तो कहाँ लिखी जाती है, डेबिट साइड में।
टू फर्नीचर 3000 से डिक्रीज हुआ। ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं। ऑल डेटर्स आर गुड, ये क्या बोल रहा है? ऑल डेटर्स आर गुड, जितने भी डेटर्स है वो सारे के सारे अच्छे हैं। इसका मतलब आरडीडी यहाँ पे कैलकुलेट करनी नहीं है, आरडीडी यहाँ पे नहीं है, मतलब हमारा पैसा डूबने वाला नहीं है। पैसा डूबने वाला है मतलब वो आरडीडी होती है, ये डूब सकता है। अभी क्या कह रहा है? सारे डेटर अच्छे, मतलब कोई भी डेटर मेरा पैसा डुबाने वाला नहीं है। भाई जैसी एडजस्टमेंट बोल रही है नहीं डुबाने वाला है तो नहीं डुबाने वाला है, मतलब यहाँ पे हम लोग जो लेस आरडीडी करने वाले हो क्या करने वाले हैं? 0। तो आपका जो आंसर है बाहर कितना जाएगा? 20,000। कितना आंसर आ जाएगा आपको यहाँ पे? 20,000। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो करना क्या है इसको। अभी जो यहाँ पे एसेट है देखो 20,000, बाहर देखो एसेट कितनी आ गई है? 20,000। क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपका डेटर्स का जो अमाउंट है 20,000 माइनस 1,000, बाहर आपने लिखा था 19,000, वहां पे कितना लिखा था? 19,000। मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 19,000। कितना दिया हुआ है? 19,000। और यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ है? 20,000। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? आपका एसेट बढ़ा या कम हुआ? क्वेश्चन में 19, आपके आंसर में 20। देखो यहाँ पे एसेट क्या हो गई है? 1,000 से बढ़ गई है। इसका इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय आरडी। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ सर यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं किया है। माइनस नहीं किया, सही बात है, लेकिन आप जरा बैलेंस शीट में देखो, क्वेश्चन में देखो, वहां पे 19,000 दिया और यहाँ पे कितना हो गया? 1,000। तो इसका इफेक्ट 1,000 का जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि 19,000 से 20,000 हो गया। देखो आउटर में देखने का, डेटर्स का अमाउंट कहां चेक करने का? आउटर वाले कॉलम में चेक करने का, इनर वाले कॉलम में चेक करने का नहीं। ओके, चलो ये हो गया हमारा इसका इफेक्ट, ये हो गया हमारा इसका इफेक्ट, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे एडजस्टमेंट में बोला है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर प्रीसीडिंग 5 इयर्स। पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है और आपको क्या करना है? उसका एवरेज निकालना। और एवरेज का क्या करने के लिए बोला है? थ्राइस करने के लिए बोला है। क्या करने के लिए बोला है? थ्राइस, म्हणजे 3 गुना करने के लिए बोला है। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं? गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स। उसका क्या करना है? आपको थ्राइस करना है, मतलब इंटू 3, एवरेज प्रॉफिट इंटू 3। सो व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर आएगा अपने को? सबसे पहले वहां पे देखो दिया हुआ है 1,000। ओके, 1,000 प्लस, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? 10,500 प्लस, फिर उसके बाद में दिया हुआ है 10,000 प्लस, फिर उसके बाद में दिया हुआ है 16,000 प्लस, फिर लास्ट में दिया है 10,000। ये हो गया आपके 5 इयर्स का प्रॉफिट 1 2 3 4 5। अब क्या करना है? इसका एवरेज निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 5 से। तो ये आपको क्या मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स। क्या मिलेगा आपको? एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स। और उसको क्या करना था? 3 गुना करना था, इसलिए यहाँ पे आएगा इनटू 3। चलो आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे? देखो चलो आगे बढ़ते हैं। 1,000 प्लस 10,500 11,500, 11,000 प्लस 500 10,000 कितना हो जाएगा? 21,500, 21,500 प्लस 16,000, सो कितना हो जाएगा? 21 प्लस 6 फिर से 37,000, 37,000 प्लस 10,000 47,500।
कितना आ जाएगा 47,500 इंटू 3, सॉरी डिवाइड बाय 5 इंटू 3, सही है। 10 10 10 30 30 प्लस 16 46 46 प्लस 1 47 प्लस 500, ओके। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं फटाफट। 5 1 जा 5 5 9 जा 45 5 9 जा 45 45 हो गया तो बचा कितना यहाँ पे 2, सो यहाँ पे आ गया 25 5 5 जा 25 और 2 0, यहाँ गया 9,500 into 3, सो क्या आंसर मिलेगा आपको 30 0 0 3 0 0, 3 5 जा 15, आ गया 1 कैरी एंड 3 9 जा 27 प्लस 1 28, या गया आपका 28,500 गुडविल ऑफ द फर्म। ये क्या आ गया आपका गुडविल ऑफ द फर्म। चलो आपको क्या बोला एडजस्टमेंट में, गुडविल जो होगा फर्म का उसको क्या करना है, 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट का प्राइस लेना है। तो हमने वही किया, हमारा जो गुडविल आया वो कितना आ गया, देखो वो गुडविल आ गया है 28,500। अब क्या करना है इसको, अब देखो यहाँ पे गुडविल देखो कितना दिया हुआ है 30,000 दिया, सेम है आपकी एसेट है, आपकी क्या है एसेट है, कितना दिया हुआ है गुडविल 30,000, आपको बोला है गुडविल आपको कितना लेना है 28,500, आपको क्या बोला था एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट का 28 लेना, 3 गुना लेना है, तो कितना आ गया 28,500। तो भाई ठीक है मैं भी लिख देता हूं वहां पे, मुझे गुडविल सिर्फ लेना है 28,500, मुझे 30,000 लेना नहीं है, तो मैंने बाहर लिख के 28,500। अब 28,500 कैसे आएगा, 30,000 में से माइनस करने पर आएगा या प्लस, देखो ये ज्यादा ये कम है तो माइनस करेंगे तो याद आएगा, कितना माइनस करेंगे इसमें से 28,000 में से कितना, सॉरी 30,000 में से कितना माइनस करेंगे 1500 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 1500 माइनस करेंगे, 1500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28,500, कितना आ जाएगा 28,500। ये क्या होगा आपका गुडविल रिवैल्यूएशन हो गया, लेस रिवैल्यूएशन, क्या हो गया आपका लेस रिवैल्यूएशन। चलो ठीक है गुडविल का रिवैल्यूएशन हो गया, गुडविल रिवैल्यूएशन जो हो गया 1500 रुपए का जो रिवैल्यूएशन हुआ, या तो इसका इफेक्ट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिख सकते हैं, कम हो रही है एसेट तो यहां लिखी, और अगर यहाँ चाहे तो हम उसका इफेक्ट यहां भी दे सकते हैं, दोनों जगह पर उसका हम इफेक्ट दे सकते हैं। चलो ठीक है गुडविल का वैल्यूएशन देखो क्या हो गया कम हो गया, तो हम इसका जो इफेक्ट है एक काम करते हैं, इसका इफेक्ट हम डेबिट साइड में दे देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू गुडविल ओके। हम चाहे तो गुडविल का जो 1500 डिक्रीज हुआ उसका इफेक्ट हम या तो यहां दे सकते हैं या तो यहां दे सकते हैं, ऐसा जब ऑलरेडी गुडविल के अंदर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर में दिया होगा उस टाइम पे। चलो ठीक है लिख दिया यहाँ पे गुडविल 1500, ये आ गया 1500 रुपए। अच्छा अब क्या करना है, अब आगे चलते हैं, आगे भी एडजस्टमेंट क्या दी है, नंबर 3 दिनों शुड बी पेड 3000 बाय चेक, दिनों को क्या करना है 3000 चेक से पेमेंट करना है। चलो ठीक है पेमेंट की एंट्री तो भैया एंट्री होती है दिनोस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, चेक से पेमेंट हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट करने बोला है 3000 बोला है, चलो ठीक है 3000 उसका पेमेंट कर देते हैं। अब देखो इसका क्या करना है लेजर पोस्टिंग करना है, क्या करना है इसका लेजर पोस्टिंग, दीनू कैपिटल अकाउंट डेबिट है, दीनू कैपिटल डेबिट है तो दीनू के डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक, दीनू को पेमेंट करना है 3000 तो आ जाएगा दीनू के कॉलम में 3000। देन उसके बाद अब क्या करना है इसका इफेक्ट देना है बैंक में, सेकंड इफेक्ट कहां पे देना है इसका बैंक में, बैंक क्या है क्रेडिट है तो बैंक के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय दीनूस कैपिटल अकाउंट 3000। चलो ठीक है ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद अगली एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला एडजस्टमेंट बोला है द बैलेंस ऑफ द दीनू कैपिटल अकाउंट शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज अ लोन। आपको क्या करना है, दीनू रिटायर हो रहा है, दीनू का जो बैलेंस आएगा उसको क्या करना है, लोन, एज अ लोन आपको बिजनेस में रखना है। अब उसका बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्लोज कर देते हैं, देखो फटाफट इसको क्लोज करके देखते हैं कि इसका बैलेंस क्या आता है। उसके पहले काम करते हैं, बैंक अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, छोड़ वो, नहीं तो बाद में क्या हो जाएगा, रह जाएगा, इसलिए इसको खत्म कर देंगे। आगे कोई भी इसका ट्रांजैक्शन नहीं है। 5000 आ गया, 3000 में 5000 माइनस 3000 डिफरेंस आ जाएगा 2000, दैट इज योर बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका आ गया बैलेंस कैरिड डाउन 2000, जिसका इफेक्ट आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में देना है बैंक अकाउंट 2000। ये हो गया आपका इफेक्ट, वो हो गया खत्म। अभी आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है, देन का पार्टनर्स कैपिटल, देन उसके बाद में बैलेंस शीट को क्लोज करना है। चलो फटाफट देखते हैं। 3000 1000 1000 कितना हो गया, 314 314 41 प्लस 1 5 5000 आ गया। ये हो गया इसका 5000। उसके बाद में हम देखते हैं इसका टोटल कितना था, 3 और 1 4 4500, यहाँ आ गया 5000 5000 5000 दोनों साइड लिख दिया क्योंकि ज्यादा है। 5000 में से 3000 और 1500 मतलब 4500 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 500 का। ये आ गया आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल में जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा अनु, रेणु एंड दीनू। अब क्या करना है, ये 500 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या करना है, 500 into 2/5, 500 into 2/5, 500 into 1/5, 5 1 100 into 2 200, सेम आएगा 200, 5 1 100, 200 200 और 100 500, क्या आ गया 200 200 एंड 100। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन। ये आ गया प्रॉफिट, यहाँ लिख देंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 200 200 एंड 100। चलो अब क्या करना है, इसको भी क्लोज करना है। 15,000 प्लस 1000 16,000 प्लस 100 16,100। अब यहाँ पे ओनली 3000 है तो आ जाएगा 16,100 माइनस 3000 13,100। ये जो बैलेंस आएगा इसको क्या बोला था, दीनू का जो बैलेंस आएगा आफ्टर प्रॉफिट, उसे क्या करना है आपको, एज अ लोन ट्रांसफर करना है। क्या करना है, बिजनेस में एज अ लोन रखना है। तो आप क्या करोगे, इसको बिजनेस में एज अ लोन रखोगे, यहां लिखोगे टू लोन अकाउंट। इसको अभी सबसे पहले क्या कर दो, बैलेंस शीट में इसको ट्रांसफर कर दो। लायबिलिटीज में आके लिख देते हैं दीनू लोन। कितना आएगा दीनूस लोन, 13,100। कितना आ गया 13,100। ओके, अब आगे चलते हैं फटाफट। 30,000 है और 2,000 है, 30 और 2 32,200। इधर भी आ जाएगा 32,200, तो डिफरेंस आएगा इसका 32,200 क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके चलो उसके बाद में करते हैं इसका 40 और 2 42 प्लस 200 42,200 42,200। इसका भी डिफरेंस आ जाएगा 42,200 बिकॉज के यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो ये आ गया इनका कैपिटल बैलेंस, कौन सा, अनु और रेणु का। इसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस
कैरी डाउन, क्या बोलेंगे इसको, बैलेंस कैरी डाउन। ओके, चलो इसको अब क्या करना है, लायबिलिटीज को लिखना है कैपिटल अकाउंट्स अनु एंड दीनू। अनु का आया था 42,200 और इसका आया था 32,200। टोटल करके इसको आउटर कॉलम में निकाल देते हैं। 0 0 2 + 2 4 2 + 2 4 4 + 3 7 74,400 आ गया। अच्छा, अब क्या करना है, आपको टोटल कर देना है आपके आउटर कॉलम का। क्या करना है आपको, टोटल करना है आउटर कॉलम का। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, टोटल करता हूँ, बात करके देख लेते हैं क्या आप कर लोगे। चलो इसको एक बार टोटल करके देख लेता हूँ। 74,400 है, 13,100 है, 8,000 है एंड 2,000। चलो 0 0 4 + 1 5 2 + 8 10 10 + 3 13 13 + 7 13 + 4 17। ओके, आ गया कैरी 1 1 + 1 2 2 + 7 9 97,500। ओके, अब इसका भी टोटल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया है 20,000, इसके बाद में दिया है 12,000, इसके बाद में दिया है 5,000, इसके बाद में दिया है 30,000, देन उसके बाद है 28,500 और देन उसके बाद में दिया है लास्ट में 2,000। ओके, इसको टोटल करते हैं। 0 0 एंड 5 0 0 5 8 + 2 10 10 + 5 15 + 2 17 कैरी किया 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 1 7 7 + 2 9 आ गया 97,500। क्या आ गया आंसर 97,500। हो गया ये हमारा सम 10। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा सम जो आपको मैंने होमवर्क दिया था। इस तरीके से उसका जो गुडविल का दिया था उसको कैलकुलेट करना था, ट्राइस करना था। ट्राइस करने के बाद जो आया था उसका रिवैल्यूएशन हुआ 1500, जिसका इफेक्ट आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में दे सकते हो या फिर कैपिटल अकाउंट में दे सकते हो। दोनों भी जगह दिया तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।